Hello everyone, how are you? We are welcome you again on this our YouTube channel और आज की इस लाइव क्लासेस में भी हम आपका वेलकम करते हैं. As you all know that we are going to start this lecture, and this lecture is going to be helpful for those person who want to improve their communication skills. और आज के टाइम में communication skills are very important. अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप जॉब को लेकर हैं, जॉब को लेकर वरीड हैं और आप किसी भी लाइक फील्ड के लिए अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप आज के टाइम में हम देखते हैं कि लाइक होम में वी ऑलवेज टॉक विद आवर डॉटर्स, वी टॉक आवर चिल्ड्रंस, वो सब इंग्लिश में ही रहता है. तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम उन चीज़ों को कैसे करें. So definitely these classes are going to be helpful for you, and you people will get the maximum benefit from these classes. So today's lecture is going to be very wonderful, and if you are like listening to me, if you are watching to me, and I really appreciate it. And if you have any friends or if you have any circle, then you can forward this link to them as well, so they can also take the maximum benefit from my videos. So today lecture I would like to tell you some basic things which you can improve, like you can add in your daily speaking so that you can easily speak in English language. सो आज का जो मेरा लेक्चर है वो प्रोनाउन के ऊपर होने वाला है, एंड यू नो दैट प्रोनाउन आर वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे लाइफ में ज़रूर है कि हमने इस लेक्चर को ग्रामर में ज़रूर कहीं ना कहीं हमने इसको देखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाउन के बाद नेक्स्ट जो हमारा ग्रामर का लेक्चर आता था वो प्रोनाउन का ही आता था. तो प्रोनाउन की जो टेबल होती है वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. द रीज़न इज़ दैट कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एक सब्जेक्ट की. और प्रोनाउन की टेबल के अंदर जो हमारे वर्ड्स यूज़ होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम यूज़ करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स को एज ए सब्जेक्ट, कुछ को एज ए ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं. तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं. तो आई हैव written over here, and you can make the notes if you have the notebooks with you. Then you can also make the notes. It would be very beneficial for you in your upcoming times. So our topic is like how to make sentences. तो वो छोटे छोटे sentences हम उन इस pronoun की table से we can get the help from this table, like how can we make some little sentences on our daily basis. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट वर्ड है आई, मतलब मैं, है ना. आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ, है ना. आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ. आई गो टू पार्क, मतलब मैं पार्क जाता हूँ. तो सेंटेंस मेरा किससे शुरू हो रहा है? मैं से. तो अगर मैं से शुरू हो रहा है तो मेरा इंग्लिश सेंटेंसेस भी किससे शुरू होगा? आई से शुरू होगा. जेन्युइन सी बात है ना. अगर मुझे अपना नाम पता है तो जैसे वो हम थर्ड पर्सन में बात करेंगे आगे चल के. देन आई, उसके बाद माई मीन्स मेरा. वी कैन से माई होम, माई विलेज, माई कंट्री, माई प्लेस, माई सिटी. ऑलराइट. माई पर्स, माई मोबाइल, मतलब मेरा मोबाइल. देन यू कैन से मी. मी मीन्स मुझे. समटाइम हम ये बोलते हैं कि मुझे पैसे दे दो. इट मीन्स गिव मी मनी. मुझे पानी दे दो. गिव मी वाटर, है ना. मुझे नोटबुक दे दो. गिव मी नोटबुक. देन वी हैव अनदर वर्ड वी, मतलब हम. वी मीन्स हम. वी आर टू ब्रदर्स. वी आर थ्री सिबलिंग्स. ऑलराइट. वी आर क्लेवर, हम चालाक हैं. और वी आर इंटेलिजेंट, हम इंटेलिजेंट हैं. देन आर, मतलब हमारा. दिस इज आर होम, दिस इज आर विलेज, दिस इज आर कंट्री, हमारा देश है, हमारा गांव है, मतलब इट इज आर विलेज. ऑलराइट. देन अस मीन्स हमें, है ना. समटाइम हम कहते हैं कि हमें पानी दे दो, गिव अस वाटर, है ना. हमें खाना दे दो, गिव अस डिनर, गिव अस ब्रेकफास्ट, गिव अस like we can say brunch, give us lunch. Then you can say you, जो कि सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है.
यू को हम तुम भी बोलते हैं और हम आप भी बोलते हैं, है ना। समटाइम आप हम बोलते हैं कि आप वहां जाओ, है ना, यू गो देयर। आप बात करो, यू टॉक। आप सो जाओ, यू स्लीप। देन योर मीन्स तुम्हारा या आपका। दिस इज योर होम, है ना, दिस इज योर विलेज। ऑलराइट। देन इसका जो ऑब्जेक्टिव का नाउन होता है वो योर सेल्फ होता है, लेकिन योर सेल्फ का ज़्यादा यूज नहीं होता, सो नो नीड टू बी वरी अबाउट इट। देन यू कैन से दे, थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। जैसे हम कई बार कहते हैं वे खेल रहे हैं, मतलब दे आर प्लेइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, है ना, वे बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग। ऑलराइट। दे मीन्स वे। देन देयर, THEIR, देयर। यहाँ पे दो तरह के देयर होते हैं, THERE, बट आई एम टॉकिंग अबाउट THEIR। देयर मीन्स उनका या उनके। यू कैन से देयर चिल्ड्रन आर क्लेवर, उनके बच्चे बहुत चालाक हैं। ऑलराइट। देयर पेरेंट्स आर हार्ड वर्किंग, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, जो मम्मी पापा हैं, वो क्या है, बहुत हार्ड वर्किंग हैं। देम, उन्हें, मतलब उन्हें खाना दे दो, गिव देम डिनर। ऑलराइट। कई बार हम बोलते हैं उन्हें उन्हें पैसे दे दो, गिव देम मनी। तो उन्हें के लिए हम देम यूज करते हैं। देन वी कैन से ही, हम बॉयज के लिए यूज करते हैं, ही इज क्लेवर, ही इज टॉकेटिव, है ना, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स घमंडी। तो ये बॉयज के लिए यूज होता है। अगर नाम पता तो वी कैन ऑल्सो यूज द नेम, है ना। राहुल इज क्लेवर, राहुल क्या है, क्लेवर है। हितेश इज इंटेलिजेंट, हितेश क्या है, इंटेलिजेंट है। नाम पता है तो हम उसका नाम ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो वी कैन यूज, हम नॉर्मली बोलते हैं वह, तो वह के लिए हम ही यूज करते हैं। देन गर्ल्स के लिए हम शी यूज करते हैं, है ना, शी इज क्लेवर, शी इज माइजर, मतलब कंजूस, बहुत ज्यादा कंजूस है, मतलब इट। और उसके बाद इट होता है हमारा, इट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। ऑलराइट। इट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। इट इज चेयर, इट इज फैन, इट इज प्लेन, इट इज ट्राइपॉड, मतलब ये है। समटाइम्स हम एक्सेप्शनल केस के अंदर हम दिस भी यूज करते हैं, बट दिस और इट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वी विल क्लियर इट इन अपकमिंग लेक्चर। ऑलराइट। अभी के लिए आप इट यूज करेंगे, आप प्रेफरेंस इट को ही देंगे। देन वी हैव टू यूज some more things which you would like to discuss, like here are some things। जैसे he का ऑब्जेक्टिव होता है his, मतलब उसका फोन, his मोबाइल, his home, his purse। ऑलराइट। सिमिलरली हर होता है उसकी, मतलब हम गर्ल के यूज करते हैं हर स्कूटी। ऑलराइट। हर क्लोथ। और दोनों का कंबाइन में एक रहता है हिम, कई बार हम बोल देते हैं उसे, तो उसे के लिए हम यूज करते हैं हिम। गिव हिम मिल्क, उसे दूध दे दो। गिव हिम कॉफी, उसे कॉफी दे दो। ऑलराइट। सो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। लाइक वेन एवर वी बिल्ड, वी कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, तो सबसे पहले आपको पता है कि उसकी फाउंडेशंस होती है, और फिर फाउंडेशन के ऊपर तमाम तरह के मटेरियल्स यूज करके फिर ऊपर बिल्डिंग बनना शुरू होती है। सो दिस इज द बेसिक पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पार्ट ऑफ, like if you want to improve your communication skills, if you want to improve your speaking, this is one of the part which is very very important for you, because I would like to tell you, इधर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और इधर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मतलब ये वाले वर्ड्स हमेशा ऑब्जेक्ट में आएंगे, ये वाले वर्ड्स हमेशा सब्जेक्ट में आएंगे, एंड दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस, मतलब ये रिलेशन बताने के लिए होते हैं। मेरा घर, आपका घर, तुम्हारा घर, उनका घर, माई, योर, अवर, योर, देयर। सिमिलरली ये जो होते हैं मुझे, हमें, उन्हें, उसका, उसकी, उसे, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस बनाया था, उसे खाना दे दो, तो मेरा सेंटेंस बन रहा था गिव हिम लंच, और सॉरी फूड यू कैन ऑल्सो से। अब इसके अंदर सब्जेक्ट, देयर इज नो सब्जेक्ट, तो सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद द वर्ब, एक्शन वर्ब, verb plus object. I already told you when we make the sentence we consider three things: subject, object and verb. But here is not subject, so we are directly starting the sentence with action verb. Give him food. If we are using sentences like we can say मैं खाना खाता हूँ, it means I eat food.
So these are the basic things which are very very important for you. एंड आज के लेक्चर में इतना ही, और कल के लेक्चर में हम फिर लाइव होंगे एंड वी विल डिस्कस द थिंग्स कि हम उन चीज़ों को कैसे करेंगे. तो दिस इज़ द बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू वर्क. यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन स्टार्ट मेकिंग सम स्मॉल सेंटेंसेस. प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा. आप माइंड में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप आपके घर में स्मॉल चिल्ड्रन होंगे, यू कैन स्पीक विद दैम. उससे क्या होगा कि योर कॉन्फिडेंस लेवल विल इंक्रीज. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. यू कैन स्टार्ट डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स. डेफिनेटली हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है. इफ़ यू विल फॉलो अस nicely, then definitely you will be able to communicate with your near and dear in English language. Definitely आपके अंदर इस चीज़ का डेवलपमेंट होगा. I am damn sure about it. So thank you, have a nice day, good night, take care. We will meet you tomorrow in the next video. Thank you, have a nice day.